धृष्टता क्षमा कीजिए देवराज, परंतु आप ये समझने में असमर्थ क्यों है कि महादेव महायोगी हैं? माता पार्वती उनके निकट है, फिर भी उन्हें उनकी उपस्थिति का आभास भी नहीं हो रहा, अर्थात उन्हें अपने भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। ऐसी अवस्था में स्वामी का सर्वाधिक शक्तिशाली बाण भी महादेव को प्रभावित नहीं कर सकेगा। आप मित्रता और धन परायणता की गुहार लगा रहे हैं, परंतु महादेव पर बाण तो मेरे पति को साधना है। यदि महादेव पर उस बाण का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो, और महादेव का क्रोध जागृत हो गया तो महादेव की क्रोधाग्नि से मेरे स्वामी की रक्षा कौन करेगा? देवी रति, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रही हैं। मैं स्वयं महादेवताओं के साथ उपस्थित रहूंगा। मेरा विश्वास कीजिए, कामदेव को कोई हानि नहीं होगी। नहीं, मैं निश्चिंत होने में असमर्थ हूं। ये तो स्त्री स्वभाव के अनुरूप है। नारी सदा पुरुष को दुर्बल ही बनाती है। देवी रति का व्यर्थ का भय और उनकी आशंका मेरी योजना में बाधा उत्पन्न कर रही है। नहीं, मुझे किसी अन्य युक्ति से उनके इस भय को दूर करना ही होगा। देवी रति, आप नारायण की पुत्री हैं। आपको कदापि चिंता नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी आपको चिंता, आशंका, ऐसे भाव कदापि शोभा नहीं देते। प्रिय रति, देवताओं को हमारी आवश्यकता है, और देवराज इंद्र उचित ही तो कह रहे हैं कि तुम तो स्वयं नारायण की पुत्री हो। तुम्हें तो साहस का परिचय देना चाहिए, निश्चिंत रहना चाहिए तुम्हें। मैं निर्णय ले चुका हूं। नहीं स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कठिनाई में पड़ जाएंगे। मेरा जाना अनिवार्य है। स्वामी, आपने मेरा श्रृंगार पूर्ण रूप से संपन्न नहीं किया। आपने मेरी मांग को सुहाग के चिन्ह सिंदूर से सुशोभित नहीं किया। एक ओर देवराज ने कामदेव को मना लिया था, किंतु दूसरी ओर वो अट्टासुर
तारकासुर का विश्वास अभी तक प्राप्त नहीं कर सका था। किंतु ब्राह्मण देवता अट्टासुर तारकासुर के भवन में प्रवेश कर माता आदिशक्ति के मनुष्य योनि में जन्म लेने की घोषणा तो कर चुका था ना? ये तो सत्य है महाराज, किंतु तारकासुर इतनी सरलता से इस सत्य को कहां स्वीकार करने वाला था? ये अवश्य कोई विक्षिप्त बुद्धि है महाराज। कुछ दिवसों से आप पर घात लगाए हुए बैठा था। अच्छा, मृत्यु हो गई क्या तेरी? मेरा विश्वास कीजिए महाराज, मेरा विश्वास कीजिए। वो जन्म ले चुकी है, एक मानव शरीर में फल फूल रही है महाराज। मैंने कहा था ना महाराज, ये कोई विक्षिप्त बुद्धि है, कुछ भी अनर्गल बड़बड़ाता रहता है। महाराज, मैं आपका निष्ठावान सेवक हूँ महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। वो वहाँ है महाराज। मुझे एक अवसर दीजिए महाराज, कृपया करके मुझे एक अवसर दीजिए महाराज। मैं स्वयं आपको ले चलूंगा कुलदेवी आदिशक्ति तक। मेरा विश्वास कीजिए महाराज। उन्हीं के कारण मेरी मृत्यु हुई है। 16 वर्षों तक मैं मृत्यु पड़ा रहा। उन्हीं के कारण जीवन प्राप्त हुआ है। किंतु अब उन देवी का काल बनूंगा मैं। मुझे एक अवसर दीजिए, मुझे एक अवसर दीजिए, मुझे एक अवसर दीजिए। वैद्य के पास ले जाओ इसे, चिकित्सा कराओ इसकी। चिकित्सा इसकी? क्यों महाराज? यदि मान भी ले ये वास्तव में अट्टासुरी है, तो भी इससे हमें क्या लाभ? अवस्था देखी आपने इसकी महाराज। रात्रिसुर, शैलपुत्री का वध करने के निरंतर प्रयास किए हैं मैंने। स्वयं मैंने उसका अंत करने का प्रयास किया, किंतु मैं उसका राजभवन भी नहीं ढूंढ पाया। कहां गया ये राजभवन? किंतु ये अट्टासुर, ये इतनी दृढ़ता से कह रहा है कि इसने शैलपुत्री को अपने नेत्रों से देखा है। और यदि यह सत्य है तो इसका स्वस्थ होना अति आवश्यक है। और उसके उपरांत मैं करूंगा उसका अंत। मैं तारकासुर संपूर्ण सृष्टि के लिए एक संकट तो बन ही गया था, उससे भी बड़ा एक महासंकट तो देवराज इंद्र अब स्वयं उत्पन्न करने जा रहे थे। इंद्रदेव कामदेव के साथ उसी गुफा की ओर बढ़ रहे थे जहां महादेव समाधि में लीन थे, और संयोगवश वहां एकमात्र माता पार्वती ही महादेव की सेवा हेतु उपस्थित थी। कामदेव, ये वही गुफा है जहां महादेव स्थित है, और इस समय माता पार्वती भी वहीं पर है। उचित है देवराज, किंतु यहां से गुफा के भीतर तक देख पाने में मैं असमर्थ हूं। हमें और निकट जाना चाहिए। और निकट जाना होगा, किंतु मैं तो गुफा से सुरक्षित दूरी पर रहना चाहता था।